अब मैथ्स के साथ साथ होगा आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी सारे डाउट्स का सफाया हमारे व्हाट्सएप नंबर 8400 पर या फिर हमारी ऐप डाउटनेट पर। कमिंग सून। हेलो गाइस। तो गाइस पिछले कुछ दिनों में कुछ हमें कमेंट्स मिले, मेल्स मिले रिगार्डिंग कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि जेई मेंस और जेई एडवांस अगर दोनों के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिलेबस में क्या वेरिएशन है, कि किस एग्ज़ाम में कौन से चैप्टर्स नहीं आते हैं या फिर किस एग्ज़ाम में कौन से टॉपिक्स नहीं आते हैं। उन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। होता क्या है कि अगर आपको सिलेबस थोड़ा सा पता रहे तो चीज़ें आसान हो जाती है। तो वही कि कुछ कुछ चैप्टर्स जो एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरे में आते ही नहीं है, तो उनके बारे में से हम बात करेंगे ताकि आप थोड़ा सा अपने प्रिपरेशन को थोड़ा सा अच्छे वे में स्ट्रेटेजाइज कर पाओ। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले फिजिक्स के केस में बात करें तो दो चैप्टर्स हैं जो आपके मेंस में बहुत ज़्यादा आते हैं लेकिन एडवांस में बिल्कुल नहीं आते हैं। एंड नेम है उनके, दोनों क्लास 12th के चैप्टर्स हैं। एक तो आपका सेमी कंडक्टर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेमी कंडक्टर, एंड जो उसके वो जो हमारे गेट्स होते हैं वो, और दूसरा आता है हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये जो दो चैप्टर्स है आपका सेमी कंडक्टर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये दोनों आपके क्या होते हैं, मेंस में आते हैं लेकिन एडवांस में नहीं आते हैं। इसके अलावा अगर हम ऐसा बात करें कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो एडवांस में ज़्यादा आते हैं और मेंस में कम आते हो, तो यार ऐसा कुछ नहीं है। मेंस का ही पूरा सिलेबस एडवांस में जाता है फिजिक्स में, बट जो प्रैक्टिकल वाला सेंस होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर की भी बात करूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्क्रू गेज एंड वर्नियर कैलिपर, इसके भी क्वेश्चन मीन्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, एडवांस में कम देखने को मिलते हैं। मतलब ऐसे 5 साल 6 साल में एक बार आ जाए तो आ जाए। ये नहीं बोलूंगा सिलेबस में नहीं है, बट ये बोलूंगा कि बहुत ही कम आता है, मतलब बहुत ही कम। यूनिट डायमेंशन पूरा आता है, बट ये जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वाला जो फिजिक्स का सेक्शन होता है थोड़ा सा मिसिंग हो जाता है। बट एक चीज़ यहाँ मैं क्लियर कर दूं आपको ना, ये सिलेबस में दिया हुआ होता है कि जो जेई एडवांस में जो केस होता है वो आपका 20% एग्जाम जो होता है वो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज से आता है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज में ऑब्वियसली स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर आता है। इसके साथ साथ और भी चीज़ होती हैं, जैसे हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं, जो प्रैक्टिकल होते हैं वो मैग्नेटिज्म वाले हो जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले हो जाते हैं, कैपेसिटर वाले हो जाते हैं, तो वो सब यहाँ पे आ जाते हैं। नहीं तो स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर से भी कई बार क्वेश्चन आता है। सिमिलरली अगर हम अब बात करें केमिस्ट्री की, तो यार केमिस्ट्री में अगर मैं पिछले कुछ ईयर्स के बेसिस पे अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ठीक है, ये जो चैप्टर है ये मेंस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट जेई एडवांस में इससे क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि रटने वाला चैप्टर है और रटने वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं आती हैं। सिमिलरली अगर ये था सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, सिलेबस की बात हो रही है। अब इम्पॉर्टेंट और लेस इम्पॉर्टेंट के एस्पेक्ट से बता रहता हूँ। तो यार क्वालिटेटिव एनालिसिस, कई लोग इसे सॉल्ट एनालिसिस, कई लोग होते हैं आयन, और जो हम डिटरमाइन करते हैं प्रैक्टिकल वाला जो सीन है, जेई मेंस में इससे कम क्वेश्चन आते हैं, बट एडवांस के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा चेंज होता है। मैथ्स में हमारे काफ़ी चैप्टर्स हैं। अगर मैं बात करूं तो देखो, स्टैटिस्टिक्स आपका एक चैप्टर है जिससे आपको क्या बोलते हैं मेंस में क्वेश्चन आता है। इसके बाद में आपका मैथमेटिकल रीजनिंग है, इससे आपको क्वेश्चन आता ही आता है, जबकि एडवांस में ये दोनों ही चैप्टर नहीं आते हैं। यार एक चैप्टर और होता है क्लास 12th की बुक में जो जनरली 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कम से कम, लिनियर प्रोग्रामिंग। तो यार ये लिनियर प्रोग्रामिंग बोर्ड के लिए भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये जेई मेंस में भी नहीं आता है और ये जेईई एडवांस में भी नहीं आता है। अब इसके साथ साथ मैथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे अब एडवांस, जैसे आपका जो मेंस का जो कोनिक होता है, मेंस की कोनिक में आपका बेसिक सा क्या आता है, केवल कोनिक सेक्शन में आपका जो टेंजेंट एंड नॉर्मल की बेसिक इक्वेशंस होती हैं वो, जबकि एडवांस में काफ़ी हाई लेवल के आपके क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोनिक सेक्शन जेई मेन में बहुत बेसिक होता है, जबकि एडवांस में आ जाता है। सिमिलरली अगर यही मैं यहाँ बात मैट्रिसेस की भी करूँ तो मैट्रिसेस भी यहाँ पे आपका बहुत स्मॉल और छोटे लेवल का होता है, मतलब बेसिक एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज, जबकि एडवांस में काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं स्टैंडर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो यहाँ पे थोड़ा सा
कम है। तो ये है हमारा सिलेबस में वेरिएशन है। ऐसा बहुत ही कम जगह पर है कि जहाँ जेई एडवांस में कोई चैप्टर आता हो और जेई मेंस में नहीं आता हो। हाँ, जैसे मैंने बोला डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कोनिक के केस में बात करें, मैट्रिसेस के केस में बात करें, तो डिफिकल्टी, या फिर अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन और इसमें भी देखें इंटीग्रल में, फंक्शन में, तो डिफिकल्टी लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। बट ऐसा नहीं है कि जेई मेंस में वो सिलेबस में नहीं है। तो जो चेंजेस थे सिलेबस के यहाँ पे मैंने आपको पूरे बता दिए हैं।